हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर्स अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ डाउट्स पे जो कि आप सबके मन में चल रहे होंगे और आप सबके जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और फ़िलहाल जो बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम था सरसठी वाला, वो जो कैंसिल हुआ है और उसको लेकर के जो चीज़ें आई हैं सामने, तो जो लोग भी उसके स्पेशली जो उसके तैयारी में लगे हुए थे और जो एक एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जो एक आपके प्रिपरेशन में जो ब्रेक आया है, उसके वजह से जो आपको जो दिक्कतें फेस करनी पड़ रही होंगी और जो मन में आपके डाउट्स होंगे, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा कि बीपीएससी का जो आपका डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। डेट नहीं बोलेंगे, एक आपकी संभावित तिथि बता दी गई है कि अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है। तो कुछ देखिए, मैंने क्वेश्चंस ऐसे पुट आउट किए हैं जो कि एक कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन डाउट्स हैं, आप कह सकते हैं कि वो मतलब हर एक एस्पिरेंट के माइंड में चल रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 कुछ चीज़ें लिखी हैं जो हर एस्पिरेंट के माइंड में अभी फ़िलहाल एक डाउट के तौर पर होंगी कि फ़िलहाल हम जैसे कि देख सकते हैं कि क्या करें। फिर कुछ लोग सोचते हैं क्या ना करें, और तीसरा हो गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है या मुझे क्या आगे करना है। तो आइए आज हम इसी पे बात करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। तो ये देखिए, कोई स्पेशली अगर आप बोलें तो डायरेक्ट एजुकेशनल तो नहीं है, यहाँ पर कुछ आपको मैं पढ़ाऊँगा नहीं या कुछ बताऊँगा नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो डाउट्स हैं, जो सबके मन में फ़िलहाल हैं अभी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या बात कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे कोई आप कह सकते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं है, बस एक नॉर्मली मैं चीज़ों पे बात करूँगा क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। तो जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि अगर मैं फेस कर रहा हूँ, जो या मेरे मन में जो डाउट्स हैं या जो फ़ियर है, वो इट में भी आपके मन में भी हो सकता है। जो लोग, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नो डाउट आपको भी ये सब चीज़ें थोड़ी फेस करनी पड़ रही होंगी, थोड़ी घबराहट हो रही होगी, थोड़ा-सा मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा या आपका माइंड कभी-कभी काम करना बंद कर दे कि मैं क्या करूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसी के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और बिल्कुल आपको कुछ सीखने को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें कह सकें और आप सुनें, और मैं जो कह रहा हूँ आप कम से कम वही सुनें और उस चीज़ से खुद को टैली करें कि आप कहाँ पर हैं। और बिल्कुल आप अपने दिल की आवाज़ सुनें कि क्या आपको भी ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है फ़िलहाल में। देखिए, सबको नहीं हो रहा होगा भाई, कुछ लोग होंगे जो जिनकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी चल रही होगी, तो और अच्छी होगी भी, तो मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कि अच्छे प्रिपरेशन होने के बावजूद भी कुछ उनको डर का सामना या दिक्कतें आ रही होंगी, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं फिर बता दूं कि ये कोई एक्सपर्ट गाइडेंस कुछ नहीं है, मैं खुद भी एक सेलेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं भी वही पढ़ाई ही कर रहा हूँ। तो बस मैं उसी के बारे में देखेंगे हम लोग कि पढ़ाई करते टाइम भी जो फ़ियर है, जो चीज़ें डाउट हैं, वो क्या हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं कि क्या करें। ये देखिए, जो है मैक्सिमम लोगों के मन में अब ये होगा कि क्या करें, क्योंकि अगर मैं स्पेशली अगर सिर्फ बीपीएससी के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं फ़िलहाल उसी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूं, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा। लेकिन बाकी ये जो चीज़ें मैं बात करूँगा वो मतलब सारे एग्ज़ाम्स पे ये चीज़ें लागू होंगी, तो आप उसको भी लेकर के चलेंगे। तो वही कहें कि अगर आप बीपीएससी के बारे में बात करें, जो आपका सरस्वती बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त के लास्ट वीक में, तो अगर उसको मद्देनज़र रखते हुए बात किया जाए तो मन में है कि क्या करें। तो देखिए, अब है कि कुछ लोग थे कि जिन्होंने अपने पिछले टाइम को, कुछ लोग तो मान लीजिए कि शौक में होंगे या पेपर कैंसिल हो गया है, थोड़ा दुख में होंगे, तो ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग थे कि जिनकी तैयारी वैसे भी नहीं थी और पेपर कैंसिल होने के बाद जो उनको समय मिला वो उसको भी यूटिलाइज़ ठीक से नहीं कर पाए। अब जब अचानक से कैलेंडर आया या डेट अनाउंस हुआ, एक संभावित तिथि बताई गई कि इस दिन पे एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा या इस महीने के लास्ट में, तो अब उनके माइंड में एक थोड़ी आप कह सकते हैं कि एक खलबली सी मची होगी कि अब क्या करें, अब इतना कम टाइम बचा है आपका, लगभग अपने आज से अगर देख लें आप तो 50 से 55 दिन बचे हैं। तो अब उनके होगा कि क्या करें क्या ना करें, ये पढ़ लें वो पढ़ लें। आपको लगेगा कि सारा कुछ पढ़ जाऊँ मैं एक ही दिन में। एक दिन जो ऐसा ख्याल आएगा कि एकदम बिल्कुल आप मतलब आग लगा डालेंगे पढ़ के,
तो ये सब चीज़ें थोड़ी एक जोश भरा आपको थॉट आते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन वो जो है 2 मिनट का जोश या एक दिन का 2 दिन का जोश जो है वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। हमें देखिए क्या है इस जर्नी में कि हमें रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ते रहना है। 1 दिन के 2 दिन के जोश से या 1 महीने के जोश से कुछ नहीं होने वाला है। ये जोश जो आपका है वो हल्का ही रहे, लेकिन एक लंबे समय तक रहे, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो वही चीज़ है कि क्या करें, तो क्या करें में आप ये कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरी चीज़ों को थॉरली पढ़ने जाएं और उनको सब कुछ अच्छे से मोटी मोटी किताबों को पढ़ करके आप सबको कवर करें। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर आप इतना करते भी हैं तो इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, आप कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि आप पूरी किताब और पूरी मोटी बुक्स या कुछ भी पढ़ने जाएँ। अब यहाँ पर यही है कि आपका जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं या कुछ आपकी ऑनलाइनर चीज़ें हैं या कोई गाइड बुक है, क्राउन वगैरह जैसी चीज़ें हैं, आप वहीं से मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। बाकी जो आपने चार्ट वगैरह बनाया हो, फ्लो चार्ट रखा हो, नोट्स खुद के बनाए हों, तो आप वहाँ से उन सब चीज़ों के बारे में हेल्प ले सकते हैं। देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर ये है कि अब अगर आप कल सुबह उठते हो, ठीक है, वो तो उठोगे ही, अगर आप कल सुबह उठते हो तो आपके पास एक डेली का प्लान हो कि मुझे आज ये चीज़ें कवर करनी है। आपके पास सुबह उठने के बाद कोई भटकाव ना हो कि अब आप सुबह उठ गए, फ्रेश वगैरह हो गए, नहा वहा लिए, खा पी ली, जो भी करना था आपने सुबह की जो नित्य क्रियाएँ हैं कर ली। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ गई कि पढ़ें क्या दिन भर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको ये चाहिए कि आप सुबह उठे, जो भी अपने सुबह की डेली रूटीन है आपने किया, और आपके पास एक प्रॉपर टॉपिक हो, एक प्लान हो दिन भर का कि मुझे आज दिन भर में ये चीज़ें कवर कर लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि डेली की रूटीन बनाइए, डेली का टॉपिक रेडी करिए कि आपको क्या करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अगर थोड़ा सा मेरे पे भरोसा कर सकते हैं तो आप हो सके तो मैं कल एक वीडियो लाने वाला हूँ, एक स्ट्रेटजी टाइप की वीडियो रहेगी। स्ट्रेटजी क्या बोलेंगे, एक टाइम प्लान रहेगा वो कि लगभग 35-40 मैक्सिमम 50 दिनों में आप पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ों को निकाल के और डे वाइज, जैसे डे 1 डे 2 करके मैंने उसको रखा है कि आप अगर डेली उठें तो मैंने देखिए एक मोटा मोटी प्लान बना दिया है कि आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन वो क्या है, वो आपकी सुविधा के हिसाब से रहेगा। मैंने कोई स्ट्रिक्ट नहीं रखा है कि आपको इस दिन यही पढ़ना है। मैंने डे वाइज दे दिया है कि डे 1 पे ये, डे 2 पे ये, डे 3 पे ये। अब आप उसको अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको फ्लक्चुएट इधर उधर करके आप अपनी जो भी रिवीजन है या जो चीज़ें टॉपिक आपकी बच गई हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों चीज़ें, या तो आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिए, आप डेली रूटीन, डेली प्लान कि मुझे आज ये चीज़ें पढ़नी है। डेली सुबह उठने के बाद आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अदरवाइज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन और वेट कर लें। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो बिल्कुल कल आपको इसी चैनल पर एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो भी आपको डेली रूटीन फॉलो करने हैं सरस्वती बीपीएससी के लिए, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ये तो हो गया आपको पहले क्या करें। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या ना करें। देखिए ना करें में आप अगर लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छा एक सेकेंड, अगर आप क्या करें वाले में अगर आएँ आप, तो उसमें अगर आप उस स्टेज में देखेंगे तो करने में ये कर सकते हैं आप कि अब आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको टाइम अपने बुक्स पे देनी पड़ेगी, स्टडी टेबल पे देनी पड़ेगी। कम से कम आप 8 घंटे तो देना ही पड़ेगा आपको आज से लेकर के आपके एग्ज़ाम के डेट तक, क्योंकि एग्ज़ाम अब लगभग अगस्त के लास्ट वीक में है। तो आपको अब से आप एक टारगेट लेके चलिए कि मुझे 8 घंटे डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो तो आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और वही अगर बात करूँ क्या ना करें वाले में, तो वही चीज़ है कि भाई आपको 8 घंटे से नीचे नहीं आना है। पहले तो यही चीज़ है कि आप 8 घंटे से नीचे ना आएँ पढ़ाई में। हाँ, अगर आप एक प्रो लेवल पर हैं, बिल्कुल एक मतलब प्लस वाले अगर आप कैंडिडेट हैं तो ठीक है, आप 5-6 घंटे पे अपने रिवीजन करके आप चीज़ों को काम चला सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े सा अब आपको लग रहा है कि वीक थे और आप पिछले एग्ज़ाम्स जो भी 8 मई को हुआ था उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो आज से अभी से आप अपने आप में 8 घंटे 10 घंटे देना स्टार्ट कर दें। और दूसरी चीज़ कि निगेटिव जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा दूर रहें आप। जो निगेटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, न्यूज़ आ रही हैं,
नेगेटिव नहीं कहेंगे, न्यूज़ ही आ रही है वो, लेकिन वो हमारे पक्ष में नहीं आ रही है, इसलिए हमें वो नेगेटिव लग रहा है। तो उससे ज़रा आप दूर रहें और ज़्यादा बीपीएससी वगैरह का न्यूज़ ना देखें। अगर आपकी थोड़ी इच्छा शक्ति मजबूत है, झेल सकते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को देखें, लेकिन उसको ज़्यादा दिल पर ना लें। बिल्कुल उसको आप मतलब उससे थोड़ी दूरी बना कर रखें। फ़ोन वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन को उतना ही यूज़ करें जो कि आपकी पढ़ाई से मतलब हो। जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है तो कोई आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख लिए, या जैसे कोई क्लास लेना है, आपको कोई टॉपिक डाउट है, तो आप उसको वहाँ पे जाके क्लास को अटेंड कर लीजिए। अन्यथा में आप मिसयूज़ अभी फ़िलहाल मत करिए। तो ये सब चीज़ें थी क्या ना करें में, और बहुत सारी चीज़ें जो अपने आप में आप सुधार ला सकते हैं। और लास्ट टाइम पे आप थोड़ा फ़ोन से दूरी बना कर रखें तो अच्छी बात है। स्पेशली मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि आप क्या करें क्या ना करें। और लास्ट में जो मैंने लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जो आपको समझ नहीं आ रहा था वो मैंने ऊपर आपको बता दिया, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आई होप कि मैंने इस जो लास्ट वाली लाइन थी मेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया कि आपको क्या करना है। तो देखिए एट द लास्ट मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि जो चीज़ें बीती, जो चीज़ें हमने फेस की, मैंने भी फेस की। मैं खुद एक एस्पिरेंट बताता हूँ मैं आपको, और मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी वाला, जिसमें कि मेरा एक स्कोर आप कह सकते हैं कि न ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही था न बहुत कम था। मैं एक एवरेज में कह सकता हूँ कि 102 नंबर मेरे आ रहे थे। मैंने जब आंसर की से मिलाया तो मेरे 102 नंबर मेरे आ रहे थे। तो जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो इट में भी मुझे भी थोड़ा बुरा लगा, और मेरे जैसे बहुत लोगों को बुरा लगा होगा। तो ठीक है, चीज़ें जो हुई वो हुई, और स्कैम जो भी है इसमें कमीशन में इसमें जो भी चल रहा है ठीक है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद भी फेयर सिलेक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल सारी सीटें ही बिक जाती हैं, कुछ होते हैं वो जो चीज़ें बिकती हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि फेयर सिलेक्शन भी होते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है और लगे रहना है इस पोस्ट के लिए और इस चीज़ के लिए, और कभी ना कभी तो हम पा ही लेंगे अगर लगे हुए हैं। अगर हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे और अंत तक साथ नहीं छोड़ेंगे तो इट में भी पॉसिबल है कि वो हमें मिल जाए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैंने चीज़ें बताई आपको उसको ज़रा आप ठीक से समझें। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि देखिए मैं कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हूँ, बस जो चीज़ मैं फ़ील करता हूँ, मैं भी तैयारी के टाइम ऐसे ही मैं भी प्रिपेयर करता हूँ अपने आप को, जो सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे सामने, तो बस मैंने वही सोचा कि मैं आपको बताऊँ इन सब चीज़ों के बारे में कि मैं भी वही फ़ील कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। लेकिन भाई हमको भी आपसे कहना चाहूँगा कि एक दूसरे का साथ देते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही है, और बाकी जो मैंने आपसे प्लान की बात की, जो टाइम प्लान मैं लाऊंगा उसको ज़रा आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ फॉलो उस प्लान को कर लीजिएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 1-2 लोग भी उसको फॉलो कर लें तो इट में भी उनका भला हो, और मेरा उतने में ही काम हो जाएगा। अगर उसे 1-2 लोग भी अच्छे से देख लें, फॉलो कर लें, तो आई थिंक जो मैंने मेहनत की, जो मैंने एक प्लान सेट किया वो कारगर साबित होगा, और उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस वीडियो को अब तक बने हुए हैं मेरे साथ तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू।